हेलो फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। आज हम एक जैसे हम ज्योग्राफी जब भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत जो उसका टर्म होता है, शब्दावली होता है, वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम उसके लिए पता है, अगर हम वो शब्द को पहले समझ लें और उसको अच्छे से जान लें तो हमें क्या है कि ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत आसानी होगी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ 10-15 शब्द है जिसको अच्छे से हमें समझ लेना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी जो शब्द है उसको हमें अच्छे से समझ लेना है। कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर से। भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल हम किसे कहते हैं? भौतिक मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक बोलते हैं, ठीक है। अब भूगोल मतलब क्या है? भू यानी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो सभी भौतिक वस्तु है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, छू कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक भूगोल कहेंगे, ठीक है। पेड़, पहाड़, मैदान, नदी, समुद्र, ये सभी चीज़, ठीक है, समझ लेते हैं। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी भूगोल की एक प्रमुख क्या है? शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के विवरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। तो भौतिक भूगोल में क्या है कि हम धरती पर जो है, पृथ्वी पर जो है जितनी भी चीज़ें हैं उसका हम क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। पेड़, पहाड़, मैदान, जंगल, वन, जो भी चीज़ें हैं उन सभी का हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब क्या है? पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3। पर्यावरण के घटक कितने? 3 है। क्या है? भूमंडल यानी स्थल मंडल भी इसको कहेंगे, उसका जल मंडल कहेंगे, वायुमंडल, ये 3 मंडल है, ठीक है, जो पर्यावरण के 3 घटक है। मगर जीवन कहाँ संभव होगा? यहाँ होगा? नहीं होगा। यहाँ होगा? नहीं होगा। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। जीवन उस जगह पे संभव होगा जहाँ इन तीनों का संक्रमण क्षेत्र हो, ठीक है, कॉमन क्षेत्र हो, जहाँ तीनों चीज़ मिलती हो, जल भी, पृथ्वी भी, वायु भी, तो वहीं जीवन संभव होगा। इसलिए हम इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जीव मंडल कहते हैं। संक्रमण क्षेत्र के तीनों मंडल जो होता है, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इनके संक्रमण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? जीव मंडल, या क्या बोलेंगे? जैव मंडल कहेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जीव मंडल एक सीमित या संक्रमण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक स्थान में मिलती है, जहां सभी जीव पाए जाते हैं। आप सपोज करो, आपको खाली हम बोल दें कि आपको, जैसे आप इसमें देख लें, जैसे हम आपको जल दे दें, क्या जीवन संभव होगा? नहीं होगा। उसके जल के नीचे भी एक सतह है जिसको हम स्थल मंडल, उसका का भाग होता है। वायु में आपको हवा में दे दें, अब हवा वहाँ फिर आपको पानी नहीं मिलेगा, आप जी नहीं सकते। बहुत ऐसी चीज़ें आपको फिर भूभा खाली ज़मीन पे दे दें, या इन दोनों क्षेत्र में, जब भी नहीं, इन तीनों क्षेत्र का क्या होना चाहिए? संक्रमण क्षेत्र होना चाहिए, वहीं पे ही जीवन संभव है। आपको ध्यान रखना, उसे हम बोलते हैं जैव मंडल कहते हैं। और पृथ्वी को ग्लोब पर 7 महाद्वीप में बांटा गया है। यानी हमारे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, ठीक है। कितने महाद्वीप है? कुल 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में, यानी घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी अवरोही क्रम में। हमने सबसे बड़ा महाद्वीप दुनिया का कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। भारत किस महाद्वीप का भाग है? तो आप भारत किस महाद्वीप का भाग है? तो आप बोलोगे एशिया महाद्वीप का भाग है। फिर उसके बाद क्या है? अफ्रीका है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है? उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर पे क्या है? दक्षिण अमेरिका है। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है। 6ठे नंबर पे यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब भारत दुनिया का कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है, ये भी आपको रखना है, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में, यानी
सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, यानी उसमें अब लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, तो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। उसके बाद अफ्रीका में, फिर यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में वैसे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ जीवन तो संभव है, यानी वहाँ एक पेंगुइन नाम का जो है जीव है वो पाया जाता है। और उसके बाद व्हेल उल जो भी रहती है, वहाँ मानव नहीं रहता है, वहाँ ज़्यादातर मानव वहाँ क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं हमारे, ठीक है। अब आया मेन चीज़, आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। पृथ्वी पर कुल जल लगभग कितना है, 71% है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, यानी पृथ्वी कितने है प्रतिशत जल से ढका हुआ है, तो 71%, 71% जल से पृथ्वी ढका हुआ है। आपको ये याद रखना है। अब आया महासागर। महासागर किसे कहते हैं, पहले हम समझ लेंगे मैप पे, यहाँ से आप इस पे समझ लो कि हम महासागर किसे कहते हैं। आपको याद रखना है जल, आपको अच्छी तरह जल का वो हिस्सा, क्या, जल का वो हिस्सा जो उसका जल का जो क्षेत्र है ना, वो महाद्वीपों के साथ सीमा साझा करता हो। जल का वो हिस्सा या भाग जो महाद्वीपों से सीमा साझा करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, महासागर कहते हैं। आपको यह याद रखना है। जैसे ये देखो अटलांटिक महासागर है, क्या ये अटलांटिक महासागर है, तो ये जो अटलांटिक महासागर है, ये जो हिस्सा है तो ये किससे साझा कर रहा है, तो इसका जल जो है वो किसके साथ साझा कर रहा है, तो देखो, तो ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इस चारों महाद्वीप से इसका साझा कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे महासागर हम उसे कहते हैं, यानी जल का वो भाग या वो हिस्सा जो महाद्वीपों के साथ सीमा साझा करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, महासागर कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। जैसे आप देखोगे क्या, प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर क्या है, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद किससे, एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इन 4 महाद्वीपों से सीमा साझा करता है ना, तो हम उसे महासागर कहेंगे। पहली बात आपको महासागर समझ में आया, आसानी से आपको याद रखना है। जल का ऐसा हिस्सा या भाग जो महाद्वीपों के साथ सीमा साझा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, महासागर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप समझ लें। जल का ऐसा भाग जो महाद्वीपों से सीमा साझा करती है, महासागर कहलाती है। देखो आप, जल का ऐसा भाग या हिस्सा जो महाद्वीपों से क्या कर रही है, सीमा साझा कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम महासागर कहते हैं। आपको ये ध्यान रख लेना है। पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है, 5। कुल महासागर कितने, 5 है, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। इसका आकार कैसा है, ओ आकार का। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, आकृति कैसी है, तो आप बोलोगे ओ आकार की आकृति है। आपको ये ध्यान रहे। उसे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, इसका आकार क्या है, एस आकार का है, क्या है, ऐसा है। उसके बाद हिंद महासागर आ जाता है, इसका नाम किसी देश के नाम पे रखा है, किस देश के नाम पे, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी महासागर है, उसमें आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलो अब हम एक बार आपको इसको मैप पे भी समझा देते हैं। जैसे ये हमारा मैप है, आपको 5 महासागर समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले क्या, प्रशांत महासागर, इधर देखो, ये यहाँ से, और जब जो ग्लोब पे मिलाओगे तो ये आपस में क्या होता है, मिल जाता है पूरा। इसका आकार कैसा दिखता है, ओ आकार का दिखता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, ओ आकार का, ठीक है। और ये देखो प्रशांत महासागर यहाँ भी है, प्रशांत महासागर, तो ये 2 दिख रहा है, ये मानचित्र में दिख रहा है, ग्लोब पे एक ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रशांत महासागर हो गया। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये क्या, अटलांटिक महासागर, इसका आकार कैसा है, एस आकार का है। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर, सबसे बिजी रास्ता जो है कौन सा है, यही अटलांटिक महासागर। यहाँ ही संपूर्ण लगभग जो होता है व्यापार होता है, इसी मार्ग से होता है, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर। उसके बाद क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इसका नाम किस देश के नाम पे रखा है, वो कमेंट में आपको कहना है। इसका आकार देखो एम आकार का है, किसका आकार है, एम आकार का है। इसकी सीमा किससे लगती है, अफ्रीका से, एशिया से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, आपको याद रखना है। अब क्या, चौथा देखेंगे, चौथा क्या होगा, जो उत्तर ध्रुव में है वो आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर कितना, चौथे नंबर का हो गया। उसके बाद 5वां महासागर जो है वो दक्षिणी महासागर है, वो किससे बना हुआ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के जल से बना हुआ है।
ऐसे देखेंगे 4 ही है, मैं इसको एक अलग महासागर कहा जाता है, इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। अब आपको याद रख लेना है महाद्वीप, जो हमने 7 महाद्वीप किया है वो महाद्वीप को भी समझ लेंगे। जैसे ये तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया, ये एशिया महाद्वीप है। ये यहाँ से ये इधर यूरोप हो जाता है, ये वाला भाग जो है ये सब भाग जो है ये एशिया महाद्वीप का भाग है, ठीक है। उसके बाद एशिया के बाद क्या हो गया? ये अफ्रीका है, आपको याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये वाला भाग जो ये हिस्सा है ये यूरोप, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो सफ़ेद आपको दिखाया जा रहा है, ये सफ़ेद वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये वाला एरिया ये अंटार्कटिका महासागर है, महाद्वीप है, ठीक है। ये वाला कुल कितने महाद्वीप हो गए? 7 और महासागर कितने? 5 हैं। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अब आ गया सागर। सागर किसे कहते हैं? महाद्वीप हमने किसको कहा था कि जल का वो हिस्सा या भाग जिसका जल जो है किसी महाद्वीप के साथ उसका सीमा साझा करता हूँ। और सागर में क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा। जल का ऐसा भाग जो देश या देशों से सीमा साझा करता हूँ उसे हम क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। क्या कहेंगे? सागर कहेंगे। ये आपको याद रख लेना है, उसे हम क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। जैसे इस मैप में तो नहीं दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे आप इस वाले मैप में, यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर है, अरब सागर। ये किसके साथ सीमा ये तो भारत के साथ कर रहा है, साथ में और भी यहाँ पे जो देश उसे पाकिस्तान उसने जो इस एरिया इसके साथ भी कर रहा है। तो सागर किसके साथ करता है? सागर हम उसे कहते हैं जिसका जल जो है वो देशों के साथ सीमा साझा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सागर कैसे हैं। बहुत सारे सागर हैं, वो देख सकते हैं। उसके बाद प्रायद्वीप, प्रायद्वीप हम किसे कहेंगे? प्रायद्वीप किसे कहेंगे? जमीन का ऐसा हिस्सा या भाग, जमीन का ऐसा हिस्सा या भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा, ये क्यों ये देखो, ये हमारा दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, तो ये क्या 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, ये वाला एरिया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। कोई भी हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे इस साइड क्या है? अरब सागर है, पूर्व में क्या है? बंगाली की खाड़ी है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो तीनों तरफ से जल से घिरा है, इसलिए दक्षिण भारत को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जमीन का ऐसा हिस्सा, जमीन का ऐसा भाग या टुकड़ा जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। देखो, जमीन का ऐसा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। मैप में एक बार दिखा देते हैं आपको, ये वाला, ये देखो, ये भारत है, इस साइड देखो अरब सागर है, इस साइड क्या बंगाली खाड़ी है, और नीचे क्या हिंद महासागर है। ये तीनों ये जो भाग है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ ये वाला हिस्सा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जमीन का ऐसा भाग या हिस्सा जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। बार बार इसलिए ये वाला देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। एक यहाँ हो गया कच्ची खाड़ी, खंबाती खाड़ी, और इधर एक अरब सागर का हिस्सा जाए 3 ओर से, तो इसे भी क्या बोलेंगे? ये भी प्रायद्वीप है, ठीक है। अभी आ गया कुछ वाटर बॉडीज जो है उसका आकार से हम बताएंगे। देखो, खाड़ी यानी बे मतलब खाड़ी होता है, यानी उसका आकार क्या होगा? उल्टा यू की तरह होगा, उसे हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है। आपको सागर बता दिया गया, महासागर। अब गल्फ रह गया। देखो, इंग्लिश में गल्फ बोलेंगे, हिंदी में गल्फ को भी खाड़ी बोलते हैं, ये खाड़ी करनी। बस आपको ये जानना है खाड़ी का आकार कैसा होगा? वो यू आकार का होगा, ठीक है। खाड़ी कैसा होगा? यू। अब गल्फ क्या होगा? यानी एक तरह से सी होगा, आगे से हल्का मुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे हल्का, समझे, उसे हम गल्फ कहते हैं, ठीक है। आपको अभी बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे ये है, अब यहाँ देखो, जैसे बंगाली खाड़ी इसको बोलते हैं ना, बंगाल, देखो इसका आकार कैसा है? यू आकार का है बंगाली खाड़ी, इसको कैसे बोलते हैं? यू आकार का है। यहीं देखोगे मैक्सिको की खाड़ी, ये रहा मैक्सिको की खाड़ी, ये हिस्सा, ये कौन सा है? मैक्सिको खाड़ी है। इसका आकार कैसा है? इसका जब आप आकार देखते हो तो ये आकार सी के आकार का होता है, देख लो आगे से यहाँ से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? गल्फ कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं। जैसे देखो ये बंगाली खाड़ी है, समझे,
तो ये यू आकार का होता है, खाड़ी यू आकार, हिंदी में दोनों को खाड़ी बोलते हैं। अब आ गया जल संधि। आपको याद रखना है जमीन का वो टुकड़ा होगा, ठीक है, जमीन का दो हिस्सा, ठीक है, दो टुकड़ा होगा जो क्या है आपस में अलग होगा, मगर किससे जुड़ा होगा, जुड़ा होगा वो जल से, बीच में उससे जल जाएगा, जल होगा बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल संधि। इसमें याद रखना है जल संधि हम इससे कहते हैं, इसमें दो चीज़ होता है, जमीन को तो दो भाग में बांट देती है और जुड़ता किसे, जल से जुड़ जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जल संधि बोलते हैं, ठीक है। पानी का एक ऐसा संकरा भाग, क्या होता है, संकरा, नैरो रास्ता होता है जो दो बड़ी जल राशि यानी समुद्र या महासागर को जोड़ती है और भूभाग को विभाजित करती है, यानी दो राशि जो है उसको जोड़ेगी और क्या है भूभाग को अलग करती है, यानी ज़मीन जो है, ये ज़मीन है, ज़मीन इसको क्या कर रही है, अलग कर रही है, इन दो ज़मीन को, पहला नंबर ये, इनको अलग करिए और दो जल राशि को जोड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं। जैसे आप इसमें समझ सकते हैं पानी के लिए कम जगह होती है, जल संधि में क्या है, नैरो रास्ता होता है, ये जो रास्ता दिखा है नैरो होगा यानी संकरा होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको अच्छे से। जैसे आप ये देखो, जैसे आप इसमें तो नहीं दिखाया गया है, यहाँ ये जो हमारा भारत का ये भाग है, ये तो ये भारत है, और नीचे क्या होगा, नीचे जब आप देखते हैं तो ये क्या है, श्रीलंका है, तो यहाँ क्या है, पाक जल संधि है, तो दो जल को जोड़ रही है, किसको, एक तो बंगाली खाड़ी को और इधर हिंद महासागर को जोड़ रहा है, ठीक है, तो दो जल संधि को तो जोड़ रहा है और अलग किसको कर रहा है, भारत को और श्रीलंका को, ये अलग कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे एक पनामा नहर जल संधि भी है, ये यहाँ पे वो स्थल संधि है पनामा, अभी समझा देते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि जल संधि में क्या है, जमीन का दो हिस्सा बटेगा और दो जल राशि आपस में जुड़ेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं। अब आ जाएगा स्थल संधि, जैसे यहीं देखो, ये आपको 3D मैप में दिख रहा होगा, ये दो को जोड़ रहा है और ज़मीन अलग हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, जल संधि। कौन सा जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आप बोलोगे पाक जल संधि। चैनल, चैनल में आपको याद रखना है, चैनल में क्या होगा, देखो उसमें क्या था, नैरो रास्ता था, संकरा रास्ता था जल संधि में। चैनल में क्या होगा, इसके बीच का रास्ता क्या होगा, बीच का जो पानी के आने जाने का रास्ता होगा ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा, इसको हम बोलेंगे चैनल बोलेंगे, बस इतना याद रखना। जहाँ पानी के जाने के लिए ज़्यादा जगह हो उसे हम चैनल कहते हैं। ज़मीन तो अलग हो रहा है और दो जल राशि मिल रही है, मगर पानी का ज़्यादा रास्ता है आने जाने का, तो हम उसे क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे ये रहा ना 10 डिग्री चैनल, ये जैसे इस वाले मैप में साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो, ये जो है देखो पानी आने और जाने का बड़ा रास्ता है, मैं ज़मीन के दो हिस्से को अलग कर रहा है, नीचे हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये, तो बीच के आने जाने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चैनल कहेंगे, बस आपको ये याद रख लेना है। अब क्या होगा, स्थल संधि। स्थल संधि हम किसे कहते हैं, तो स्थल में ये वही उल्टा याद है, उसमें क्या होगा, जल में दो जल राशि मिल रही थी और ज़मीन अलग हो रहा था, इसमें क्या होगा, दो स्थल तो मिल जाएगा मगर जल राशि को बांट देगा, ठीक है, दो जमीन आपस में जुड़ जाएगा, समझे, और जल राशि को बांट देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थल संधि कहते हैं। दो भूमि का ऐसा आपस में जुड़ना तथा जल राशि का विभाजित हो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। जैसे पनामा स्थल संधि, आपको समझा देते हैं, पनामा स्थल संधि, ये भारत का नक्शा ये रहा पनामा, ये वाला भाग देखिए, ये है पनामा स्थल संधि है। इसमें क्या क्या, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जल को क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है, और स्थल आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थल संधि कहते हैं। अब आया द्वीप। हम द्वीप किसे कहेंगे, पहले अपने शब्दों में समझते हैं। जमीन का ऐसा हिस्सा या भाग, जमीन का ऐसा हिस्सा या भाग, वो भी छोटा, जमीन का छोटा भूखंड जो चारों ओर किससे घिरा हो, जल से, चारों ओर जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड। ये देखो, जमीन का ऐसा छोटा भाग जो चारों ओर से सागर या महासागर से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अब महाद्वीप, महाद्वीप किसे कहेंगे, जमीन का ऐसा बड़ा भूखंड या भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और नहीं तो और भी
डेफिनेशन है कि महाद्वीप हम किसे कहते हैं, वहाँ अनेक तरह की जलवायु होगी या बहुत सारे उसमें देश होंगे, तो उसे हम महाद्वीप कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है। चलो मैप में थोड़ा समझा देते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, जमीन का ऐसा बड़ा हिस्सा या भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहेंगे। जैसे अफ्रीका को देख लो, ये महाद्वीप, तो ये चारों ओर से जल से घिरा हो। अब हम द्वीप किसे कहेंगे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये देखो ये क्या है, चारों ओर क्या है, जल से घिरा हुआ है। ये छोटा हिस्सा है जमीन का टुकड़ा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। इधर भी द्वीप है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ये क्या है, ग्रीनलैंड, आपको याद रखना है। यहाँ तक हो गया है, और आगे ये द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया। अब ये देखो, एक एक इसमें आपको वर्ड समझा देना। एक समय ऐसा था कि पता है, जैसे अभी 5 महासागर है, 7 महाद्वीप है। एक समय ऐसा कहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी ज़मीन का जो भाग था वो आपस में क्या था, वो जुड़ा हुआ था। वो आपस में क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ज़मीन के उस पूरे भाग को, जब ज़मीन सब आपस में जुड़ा हुआ था, उस पूरे भाग को हमने क्या कहते थे, तो उस पूरे भाग को हम पैजिया कहते थे। क्या कहते थे, पैजिया, यानी पैंजिया कहते थे। जब सभी ज़मीन आपस में, याद रखना है अपने शब्दों में, जब सारी ज़मीन आपस में जुड़ी हुई थी तो उसे हम क्या बोलते थे, पैंजिया कहते हैं, यानी पैंजिया कहते हैं। और वो जो पूरा पानी का जो जल राशि का हिस्सा था, जैसे अभी बहुत सारे कितने महासागर, 5 महासागर है, मगर उन सभी एक ही को क्या बोलते थे, पैंथलासा। पैंथलासा, पैंथाला, हाथ से लिखते हैं सा, पैंथलासा। ठीक है, दुनिया का जो पूरा जो समुद्र मुद्र एक ही था, तो उसे हम पैंथलासा कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक कर लेना है, कमेंट जरूर करें किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लेना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।